हेलो दोस्तों, एसेंचर कोडिंग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अब तक हम लोगों ने एसेंचर में आई हुई लगभग 21 प्रॉब्लम को, जो पिछले सालों में आई हुई है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ मैंने सॉल्व किया है, बल्कि हैकर रैंक पे जाकर के इनको प्रॉपर यहाँ पर मैंने अरेंज भी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंचर कोडिंग क्वेश्चन नाम का एक कंटेस्ट है, ये इसका यूआरएल है। और यहाँ पर मैंने सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रख दिया है, जहाँ पे जाकर के आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2024 में आई हुई एक प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, आइए चलिए हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है कैलकुलेट सम ऑफ नॉन प्राइम इंडेक्सेस, कैलकुलेट सम ऑफ नॉन प्राइम इंडेक्सेस वैल्यूज इन द एरे, ठीक है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बताया, पहले बताया है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आप सबको पता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमें किसी भी नंबर n को प्राइम चेक करना है तो ये एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, बाकी किसी से नहीं डिवाइड होगा। जैसे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 7 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, बाकी 2 से लेकर 6 तक की किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ऐसा नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास एक एरे दिया गया है, एक एरे दिया गया है जिसकी साइज क्या है, n है, ठीक है। आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज, आपको क्या करना है, सम ऑफ द वैल्यूज निकालना है दैट आर प्रेजेंट इन नॉन प्राइम इंडेक्सेस, ठीक है। मतलब उन सारी वैल्यूज का सम निकालना है जो नॉन प्राइम इंडेक्सेस पे हैं। मतलब अब यहाँ वैल्यू को प्राइम नहीं चेक करना है, ऐसी वैल्यूज का सम निकालना है जो नॉन प्राइम इंडेक्सेस पे हैं, ठीक है। और पता है कि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, सब हमको पता ही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि कैसे आएगा। तो इसको हम लोग और सिंपल ढंग से थोड़ा स्क्रूटनाइज करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि आप इस प्रॉब्लम को, मेरा सोल्यूशन आप शुरुआत में मत देखिए, पहले कोशिश करिए, यूआरएल मैंने आपको दे रखा है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तब मेरे सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले पहले पूरी कोशिश होगी कि आप उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइम एलिमेंट्स कौन कौन से, मतलब इंडेक्सेस कौन कौन है। आपको पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इंडेक्सेस हैं। अब इसमें प्राइम कौन कौन सी हैं, जैसे पहला प्राइम हम सबसे छोटा प्राइम मानते हैं 2 को, ठीक है। फिर प्राइम इंडेक्स कौन सी है, 3 है। फिर प्राइम इंडेक्स कौन सी है, 5 है। फिर प्राइम इंडेक्स कौन सी है, 7 है, ठीक है। इसके अलावा सारे इंडेक्सेस कौन से हैं, इसके अलावा सारे इंडेक्सेस हमारे नॉन प्राइम हैं। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे, जैसे अगर आपने, अब देखिए नॉन प्राइम को जोड़ दीजिए, मतलब आपने किसको जोड़ा, 10 को, आपने जोड़ा किसको, 20 को, ठीक है। मतलब हमको इसको लेंगे जिसका इंडेक्स नॉन प्राइम है, ठीक है। 10 को, 20 को, और आपने किसको ऐड किया, 50 को, ठीक है। और आपने किसको ऐड किया, 70 को, ठीक है। और आपने किसको ऐड किया, 90 को, ठीक है। और आपने किसको ऐड किया, 100 को, ठीक है। तो जब, अब देखिए 0 लोकेशन का, 1 लोकेशन का, ये हो गया, ये हो गया। फिर 4th लोकेशन का 50 हो गया, फिर 6th लोकेशन का 70 हो गया, फिर 8th लोकेशन का 90 हो गया, फिर 9th लोकेशन का 100 हो गया। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो इसका जो सम आना चाहिए दैट शुड बी 340। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे इसका सम आएगा 340, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकली हम लोगों ने समझ गया कि हमको यहाँ पे प्राइम इंडेक्सेस को चेक करना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक। जो जो प्राइम एलिमेंट्स हैं, जो जो प्राइम इंडेक्सेस हैं, उन पे खास हमारा मतलब जो प्राइम है उसको छोड़ देना है। जैसे ये प्राइम है, इसको छोड़ देना है, 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 बाकी को ऐड कर देना है। तो इस प्रॉब्लम में जो सबसे की पॉइंट है वो है प्राइम चेक करना, ठीक। अब प्राइम चेक करने की बहुत सी लॉजिक होती है, मैं सबसे आसान लॉजिक आपको यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो भी लैंग्वेज है, अगर आपको प्राइम चेक करना है तो प्राइम चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, एकदम आसानी से आप कोई भी प्राइम को चेक कर सकते हैं। मतलब इसमें जो की पॉइंट है ना, उसमें जो प्राइम की चेकिंग है, सबसे की पॉइंट वही है। तो प्राइम की चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं अगर एक जावा का कोड लिखता हूँ, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पब्लिक और लिखेंगे बूलियन, ठीक है। फिर मैं इसको सॉल्व भी करके आपको दिखाऊंगा। फिर आप करेंगे चेक पॉइंट, चेक प्राइम। आपने कहा कि भाई प्राइम को चेक करना है, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, नंबर को, ठीक। अब नंबर प्राइम है कि नहीं प्राइम है, ये कैसे आपको पता चलेगा, मैंने अभी आपको बताया, इसकी लॉजिक बताई कि जो नंबर है वो या तो वो एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो हम एक और खुद को छोड़ देंगे,
ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक लूप चलाया, हमने एक लूप चलाया कि फॉर int I इज इक्वल टू 2। टू क्यों लिया? क्योंकि हमने एक को छोड़ दिया, ठीक है। आई लेस आर इक्वल देन, हमें नंबर को छोड़ देना है, तो लेस आर इक्वल देन नंबर चलाना कहाँ तक है? -1 तक, क्योंकि नंबर को छोड़ देंगे तो नंबर -1, और फिर हमने कर दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। अब चूंकि हमें बार बार डिवाइड करके देखना है, जैसे मान लीजिए कि आपने नंबर अगर 7 दिया, तो हमें नहीं पता कि 7, पहले हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कि हम दो केस लेते हैं, एक 7 लेते हैं, ठीक है। पहले 7 को लेते हैं, तो 7 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड किया तो 0 नहीं आया, सही बात है, 0 नहीं आया, तो ये प्राइम हो सकता है, ठीक है। फिर हमने 7 को 3 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, तो प्राइम हो सकता है। 7 को 4 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, तो प्राइम हो सकता है। 7 को 5 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, तो प्राइम हो सकता है। 7 को 6 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, तो प्राइम हो सकता है। और चूंकि हमको चलना कहाँ से था, 2 to 6 ही तो चलना था, तो हर बार कितना आया? हर बार ट्रू आया, ठीक है। आप कह सकते हैं क्या हर बार है? ये ट्रू फॉल्स में क्यों कर रहा हूँ, सीधा प्रिंट क्यों नहीं करा रहा हूँ? इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि 7 की जगह हमने क्या ले लिया, 7 की जगह हमने 9 ले लिया, ठीक है। तो अगर 7 की जगह हमने 9 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा? जैसे हमने कहा कि 9 मॉड, जैसे हमने यहाँ पे 9 लिया, एक मिनट कलर बदल लूँ, तो आपने कहा 9 मॉड 2, तो 0 नहीं आया, तो हमने कहा प्राइम हो सकता है। लेकिन जैसे ही 9 मॉड 3 किया हम लोगों ने, 0 नहीं आना चाहिए था, तो आ गया, तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि कोई एक नंबर जो डिवाइड एक बार नहीं हो रहा, हो सकता है अगली बार वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 49 हो गया, इस तरह के नंबर शुरुआत में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन बाद में जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड होने या नहीं होने से हम कुछ नहीं कर सकते, हमको पूरा चेक करना पड़ेगा 2 to नंबर -1 तक, है ना। तो यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे आप? सिंपल, आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, बूलियन वेरिएबल ले लीजिए, और बूलियन में क्या कर लीजिए कि यहाँ पर आप एक, जैसे आपने इसका नाम रख लिया मान लीजिए फ्लैग, और फ्लैग इज इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा कि फॉल्स, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे आप फ्लैग की जगह आप जो मन करे नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि जो हमारा नंबर है मॉड आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसको अगर हम आई से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता, तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो प्राइम हो सकता है। तो इसका मतलब हमने कहा कि फ्लैग इज इक्वल टू क्या कर दिया, हमने कहा ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा केस है कि अगर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो हम क्या करेंगे? डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और कहेंगे भैया यहीं पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। जब डिवाइड हो गया तो आगे चेक करने की लॉजिक ही नहीं बनती, ठीक है। और अंतिम में जाकर के आपको क्या करना है? अंतिम में जाकर के आपको फ्लैग को रिटर्न कर देना है। मतलब आप सिंपली जाइए और आप कह दीजिए क्या, रिटर्न फ्लैग, ठीक। तो रिटर्न फ्लैग हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाइए और अंतिम में लिख दीजिए क्या, रिटर्न फ्लैग को लिख दीजिए, और ये बंद कर दीजिए। तो ये जो प्राइम चेक करने की जो लॉजिक लिखी, ये सबसे की पॉइंट है। यहाँ पे आपको पता है कि 2 से लेकर नंबर -1 तक की हम लोगों ने क्या चलाई, लूप चलाई, ठीक है। ये हमने 2 से लेकर नंबर -1 तक की लूप चलाई, चेक करके देखा, ठीक है। अगर प्राइम नहीं है तो फिर हमने मतलब अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ट्रू किया, डिवाइड होते ही हमने चेक करना बंद कर दिया, ठीक है। और हमने कहा फ्लैग को दे दो, तो इस लूप से बाहर या तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, या तो फॉल्स रहेगी, ठीक है। अब आइए अगर इसके पूरे सोल्यूशन को आप देखना चाहते हैं, तो हम लोग इसके पूरे सोल्यूशन को देखते हैं, सीधा चलते हैं सिस्टम पे और हम देखते हैं कि इसका पूरा सोल्यूशन क्या होगा। तो ये है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इनपुट क्या है, साइज ऑफ एरे, और यहाँ पे क्या है, एरे एलिमेंट्स हैं, दो चीजों को लेना है। मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ जावा से, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं। तो जावा से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक लिया नंबर एन लिया, और एक मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्कैनर एस सी इक्वल टू रीड करने के लिए न्यू स्कैनर, ठीक है। और मैंने कहा सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, हमने कहा कि एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर वैल्यू को रीड कर लिया, साइज को रीड कर लिया। अब इतने साइज की हमने एक एरे बना लिया, ठीक है। आपको पता है जावा में एरे कैसे बनता है, इस तरह के आपने इस साइज के एक एरे बना लिया। एरे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को रीड करेंगे। तो हमने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमने कहा कि एरे ऑफ आई इज इक्वल टू क्या, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। आपने इसको रीड कर लिया, ठीक।
अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन बना लेना है कि फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हमने कहा कि सम ऑफ नॉन प्राइम वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ नॉन प्राइम वैल्यूज करके हमने इसके अंदर एरे पास कर दिया और एन को पास कर दिया, और जो भी रिजल्ट आएगा वो इसको प्रिंट कर देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप कर सकते हैं, किसको, रिजल्ट को प्रिंट कर दो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फंक्शन बनाना है क्या, सम ऑफ नॉन प्राइम वैल्यूज, इसका हमें सम चाहिए। तो हम गए यहाँ पर, हमने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पर। ठीक, तो आपने कहा पब्लिक स्टैटिक, ये रिटर्न करेगा तो INT, और आपने इसका नाम दे दिया। और ये क्या है, ये एरे है। ठीक है, और ये क्या है, एरे की साइज है। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम INT आई लेंगे और एक वेरिएबल सम इक्वल टू 0 लेंगे। आई लूप चलेगी कहाँ से कहाँ तक, आई लूप चलेगी आपको 0 से लेके लेस देन n तक, i प्लस प्लस एरे की साइज तक। और क्या करना है, अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि नॉन प्राइम इंडेक्स का सम निकालना है ना, तो पहले प्राइम चेक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है कि हम लूप के अंदर प्राइम चेक करें, ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बढ़िया होगा कि आप एक अलग से फंक्शन बना लें। जैसे हमने कहा पब्लिक बूलियन क्या, चेक प्राइम, चेक प्राइम नाम का फंक्शन बना लिया और INT नंबर। अब प्राइम को चेक करने की लॉजिक अभी मैंने आपको बताई कि INT आई ले लिया आपने, आपने यहाँ पे क्या लिया, फ्लैग, और फ्लैग इक्वल टू क्या कर लिया, फ्लैग का टाइप क्या होगा, बूलियन, बूलियन आपने कहा फ्लैग, और फ्लैग इक्वल टू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आपने लूप चलाया कहाँ से कहाँ तक, आपने कहा कि i इक्वल टू चले 2 से लेकर i लेस आर इक्वल देन कहाँ तक, नंबर -1 तक, i प्लस प्लस। ठीक है, और हमने कहा कि यदि नंबर को i से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता, तब क्या कर दो, फ्लैग को कर दो ट्रू, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है तो ट्रू कर दो। और अगर डिवाइड हो रहा है तब क्या कर दो, फ्लैग को कर दो फॉल्स। ठीक है, और लूप को कर दो ब्रेक, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे चेक करते हुए आगे बढ़ो, और डिवाइड होते ही वहीं पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। भाई एक बार डिवाइड हो गया तो आगे चेक करने का मतलब क्या है, और हमने कहा रिटर्न कर दो किसको, फ्लैग को। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हमने बनाया चेक प्राइम को, इसको स्टैटिक बना दिए, जावा में कॉल करने के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्राइम चेक करना चाहते हैं कि यदि, और इंडेक्स को चेक करना है कि यदि जो हमने फंक्शन कॉल किया किसको, चेक प्राइम को i इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो आई का मतलब, जो आई का मतलब इंडेक्सेस है, इस आई की वैल्यू ट्रू, तो हमें ट्रू तो चेक नहीं करना है, तो हमने कहा नॉट इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर ट्रू नहीं हो तब। ठीक है, या सीधा कह सकते हैं कि अगर इक्वल टू फॉल्स हो तब, सीधा बोल दीजिए इसको कि अगर फॉल्स हो मतलब प्राइम नहीं हो तो तब क्या कर दो, तब सम कर दो। क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए किसको, सम को। आप देख सकते हैं कितना क्लीन कोड है, मतलब अगर हम चेक प्राइम को इसके अंदर लिखते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस फंक्शन को यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक, तो कितना बेहतरीन ढंग से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आप देख सकते हैं। आप इसको एक बार रन करा के चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो आउटपुट आना चाहिए i इक्वल टू 0। एक छोटी सी लग रहा है सेमी कोलन मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह पे छोटी मोटी गलती होती रहती है। उसके बाद आप इसको एक बार और चेक करिए। ठीक है, और चेक करने के बाद यहाँ पर INT आई को मैंने डिक्लेयर नहीं किया लग रहा है, यहाँ तो किया है, यहाँ पे नहीं किया, एक मिनट, यहाँ पे नहीं किया है, ये डिक्लेयर कर दीजिए INT आई, और यहाँ पर इसको रन करा के एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इस प्रॉब्लम में जो सबसे खास बात जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारी ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक हमारी 2 को चेक नहीं करेगी। ठीक है, जब मान लीजिए नम की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो ये 2 को चेक नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि 2 को चेक करने के लिए आई की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो चेक नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे शुरुआत में ही एक कंडीशन लगा दीजिए कि अगर नंबर की वैल्यू 2 है तो सीधा रिटर्न कर जाए क्या, यहाँ रिटर्न कर जाए यहाँ पर ट्रू। ठीक है, मतलब हम 2 को बाय डिफॉल्ट इस लॉजिक में ऐसे ही चेक कर लेंगे कि अगर नंबर 2 है तो प्राइम है, यहीं से वापस रिटर्न कर जाए। ठीक, बस इतना करेंगे तो मेरे ख्याल से इतने में आपका सोल्यूशन एकदम सही हो जाना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सही हो गया। और अगर आप इसको सबमिट करके चेक करें तो मेरे सारे इंटरनल टेस्ट केस भी पास हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको मैंने करने की कोशिश करी। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।